अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी इस वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास पर्सपेक्टिव ओपन हो गया। इसमें हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज के वाले डिस्कस करें तो आज हमारे पास ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हमारे पास कोई भी मेजर फंडामेंटल इवेंट नहीं है। ना ही कोई हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज है और ना ही कोई हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा रिलीज है। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे को चेक करें तो वेडनेसडे को हमारे पास कल कल वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। कोर पीपीआई और पीपीआई का। उसके बाद हमारे पास सीपीआई का डाटा भी है। इंशाल्लाह हम इन्हें साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। डायरेक्ट चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डी1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डी1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो पहले मार्केट के अंदर एक रेंज थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस प्रीवियस लो को डाउन साइड में ब्रेक करे फिर मार्केट का जो बयास है वो क्लियरली सेल साइड हो जाएगा। मार्केट पहले इस लो को टारगेट करेगी फिर उसके बाद इस लो को टारगेट करेगी सेल साइड। मार्केट ने ये रेंज का डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे दी है। अब जो डेली बयास है वो हमारा ओवरऑल बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। H4 में आ जाते हैं। H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर भी मार्केट के अंदर ओवरऑल सेलिंग नजर आ रही है। मार्केट के अंदर सेलिंग मोमेंटम है। ये इस जगह पर सेल साइड मूव हो रही है। सुबह में थोड़े टाइम फ्रेम चल जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो ये मैंने आपको यहाँ पे सेल का सेटअप बना के दिया था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आएगी तो जिसका हमारा टारगेट हिट हो चुका था। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट था कि मार्केट इस लो को टैप करे। मार्केट ने इस लो को टैप किया। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट अपना सेल साइड मोमेंटम अगेन से कंटिन्यू कर दिए। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये लो है। ये लो हमारा नेक्स्ट टारगेट डीएक्सवाई का सेलिंग का। उसके बाद अगर मजीद चेक करें तो इस जगह पर हमारे पास एनएफपी का डाटा रिलीज हुआ था। डीएक्सवाई के अंदर अच्छी सेल साइड कैंडल बंदी थी। इसकी वजह से मैंने आपको मंडे की डेली एनालिसिस की वीडियो में बता दिया था कि एनएफपी का जो डाटा आएगा वो ओवरऑल बेरिश आएगा। मैं बेरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डीएक्सवाई में हमें सेल की स्पाइक देखने को मिलेगी और गोल्ड के अंदर हमें एक बाई का पंप देखने को मिलेगा। एनएफपी डेटा में बिल्कुल सेम मार्केट के अंदर ये डाटा रिलीज हुआ। डाटा रिलीज होने के फौरन बाद मार्केट के अंदर एक बेरिश स्पाइक लगी। में एक बेरिश स्पाइक देखने को मिली। ये देखें मार्केट के अंदर एक कितनी बड़ी सेल की स्पाइक लगी है एनएफपी डाटा पर। तो इसकी प्रेडिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी थी। बिल्कुल सेम प्रेडिक्शन के मुताबिक डाटा है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। डीएक्सवाई का जो हमारा ओवरऑल बयास है वो बेरिश है। गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड का मैंने डी1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डी1 का टाइम फ्रेम अगर चेक करें तो गोल्ड के अंदर हमें बाय का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बाय की इतनी बड़ी रैली आ गई है। इस वक्त गोल्ड को करंट लेवल पर चेक करें तो करंट लेवल पर ये एक ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। ओवरबोट कंडीशन के अंदर है और हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को हल्की सेल साइड रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। और ये जो सेल साइड रिट्रेसमेंट लेगा वो हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की। गोल्ड के फंडामेंटल चेक करें तो वो ओवरऑल बुलिश है जिसकी वजह से इसके अंदर बाय का मोमेंटम आ रहा है। गोल्ड के अंदर बाय की इतनी बड़ी रैली आई है। बाई की इतनी बड़ी रैली आने की वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसके साथ साथ फेडरल रिजर्व की रेट कट बेट्स और फेडरल रिजर्व की जो इंडिपेंडेंस के कॉन्सर्न्स है उसकी वजह से इतनी बड़ी रैली आई है। उसके बाद अब लेटेस्ट जापान और फ्रांस का जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से भी गोल्ड को सपोर्ट मिली है। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक डिस्कस करें तो डेली ब्याज भी हमारा बाय है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर एक बाइक काफी ज्यादा रैली लग चुकी है। अब मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आ सकती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। डेली टाइम फ्रेम में H4 के टाइम फ्रेम में 4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस वक्त हमारे पास फर्स्ट बाइंग क्यों बन रहा है वो ये हमारे पास H4 के मुताबिक फर्स्ट बाइंग क्यों बन रहा है। H3 के मुताबिक ये एक जबरदस्त डिमांड एरिया है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। उसके बाद ये एरिया भी है। ये हमारे पास थोड़ा सा वीक एरिया, ऊपर वाला एरिया ज्यादा हमारे पास जबरदस्त है। उसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो H1 टाइम फ्रेम में आ गया। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक डिमांड एरिया है तो ये ओवरऑल हमारे पास कंप्लीट बाइंग एरिया है। अगर हम H1 के अंदर चेक करें तो मजीद ऊपर हमारे पास कोई बेस्ट बाइंग एरिया नहीं है। थोड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। 45 में आकर चेक करें तो हम 45 के अंदर हमारे पास एक ये M45 का बाइंग एरिया बाहर है। हम एफईजी को भी साथ मिला देते हैं ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो। ये हमारे पास सिनेरियो बार रहा है M45 का। मार्केट डाउन साइड आए, डाउन साइड इस लेवल पर आए, इस लेवल पर हम बाई करेंगे गोल्ड को। इस लेवल से यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पर हमारे पास एक करीब 3M30 का ये वाला एरिया पड़ा है। अगर मार्केट इसके अंदर आती है, इसके अंदर आ रही है मार्केट, अगर इसके अंदर मार्केट आती है तो आफ्टर 10 वीक या डायरेक्ट हम कोई भी कंफर्मेशन देकर छोटे टाइम फ्रेम की यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है। यहाँ से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये हम अपॉर्चुनिटी हमारे पास रिस्क की होगी बट स्टिल अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश है। मार्केट छोटे रिट्रेसमेंट के बाद बाय साइड जा रही है तो ये लेवल हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये है गोल्ड का सकता है फर्स्ट बाइंग जोन, सेकंड बाइंग जोन। उसके बाद नीचे मैंने आपको H3 H4 का बाइंग जोन बता दिया। हम ऐसा करते हैं कि M15 के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी कंटिन्यू कर रहे थे उसी के मुताबिक डिस्कस कर लेते हैं।
15 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया मैंने। 15 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक ये एरिया बताया था जिसके ऊपर से मार्केट ने अच्छा खासा ही मूव दिया, मार्केट ने अपना बाइक मोमेंटम इसी एरिया से कंटिन्यू किया। और ये इस लेवल पर हमारे पास एनएफपी का डाटा रिलीज हुआ था। ये यहाँ पर हमारे पास एनएफपी का डाटा रिलीज हुआ था जिसको मैंने बताते खुद ट्रेड किया था एनएफपी के डाटा को। और एनएफपी के डाटा का अगर किसी और मेंबर ने मेरे साथ ट्रेड किया तो उसे तकरीबन फर्स्ट बाइक के अंदर ही 350 प्लस टिप्स मिले हैं। बिल्कुल सेम मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक डाटा आया था। मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है हमारे एनालिसिस को। उम्मीद करता हूँ कि जिन मेंबर्स ने हमारे साथ इस डाटा को ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मजीद डिस्कस करें तो इस जगह पर हमारे पास M15 का हमारे पास प्रीवियस इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पे बॉस हुआ। उसके बाद हमारे पास न्यू इंड्यूसमेंट आ गई जी। करंट लेवल पे आ गए हैं। करंट लेवल पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये माइनर इंड्यूसमेंट थी। हमारे पास मेजर इंड्यूसमेंट जो बांध रही थी, मेजर लिक्विड रिक्वायरमेंट बांधा था वो ये बांधा था। हमारे पास मेजर एरिया है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास बाइंग जोन है अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के हवाले से देखें। और अगर ये हम चेक करें तो M15 की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग में रह गए हैं 7 मिनट। अगर 7 मिनट के अंदर ये कैंडल क्लोजिंग अप साइड पे हो जाती है और M1 के अंदर हमें यहाँ पे एमएस देखने को मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से बाई का रिस्क लेंगे, बाई की अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। उसके बाद नीचे ये जोन है, यहाँ से आपको एक बेस्ट जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम ऐसे करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। बीटीसी को चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट रेंज कर रही थी। डेली का जो ओवरऑल बयास है वो मिक्स है क्योंकि मार्केट रेंज कर रही है। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो ओवरऑल सेल साइड हमारा बयास है। इस जो 3 कैंडल बाइक बनी है ये इस साइड बार में फोर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। फोर टाइम फ्रेम में है तो फोर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो है कि हमारे पास मेजर हाई पड़ा है H4 के अंदर। जब तक ये मेजर हाई पिक नहीं हो सकता, पिक नहीं होता, जब ब्रेक नहीं होता, मार्केट से जब तक स्वीप नहीं करती या ब्रेक नहीं करती तब तक हम नेक्स्ट डिसीजन नहीं ले सकते। तो मार्केट अब मजीद सेल साइड जाएगी ना मजीद बाय साइड जाएगी। फिलहाल तो मार्केट इसी के अंदर अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। ये हाई अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट मिड सी में बाय का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में है तो यहाँ पर हमारे पास H1 H2 का ये एरिया था। ये H2 के अंदर ये ज्यादा पैसा है, H1 के अंदर कोई खातिर का ये एरिया नहीं। H2 के अंदर ये हमारे पास ये पूरा एरिया है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हो गया था H1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक ये सप्लाई एरिया पड़ा था इसके ऊपर मार्केट अभी इस वक्त है। अगर H1 की जो कैंडल क्लोजिंग है उसके अंदर 50 मिनट रह गए हैं, अगर ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पे मार्केट से स्वीप कर देती है, हम यहाँ पे सेल साइड का सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे, सेल का रिस्क लेंगे। और अगर मजीद चेक करें तो मार्केट H4 के एक एरिया H1 के सपोर्ट एरिया से उठ रही है अप साइड पे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है या इस प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक कर देती है उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो हम यहाँ से बाइक की अपॉर्चुनिटी भी अवेल करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट सप्लाई से डाउन साइड आती है, सप्लाई को स्वीप करके पहले हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तकरीबन 90 पिप्स 100 पिप्स। उसके बाद यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास तकरीबन 150 प्लस पिप्स की हो सकती है। तो ये थे हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।